Hello dear student, in the continuation to the last class, today we will start our next topic, spherical lenses. As I study in previous classes, spherical mirror, similarly today we will discuss spherical lens. Okay, for understanding reflection of light, we use mirror. Similarly, to understand refraction of light, we use another optical device that are spherical lenses. Okay. First of all, we define what is lens, then what are the types of lens. Okay. First, definition of spherical lens. A lens is a piece of transparent refracting material bounded by two spherical surface or one spherical and other plane surface. That construction or that structure is known as lens. Okay, स्फेरिकल लेंस क्या है? जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए जो हम एक ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ में लेते हैं वो होता है आपका मिरर। सिमिलरली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम एक अदर डिवाइस यूज़ में लेंगे, ऑप्टिकल डिवाइस, वो है आपका स्फेरिकल लेंस। ओके, लेंस क्या है कि ये जिस तरह से हमने मिरर फॉर्म किया था कि एक हमने होलो ग्लास स्फेयर लिया था, देन उसके टू पार्ट कट किए थे। उन टू पार्ट्स में से एक पार्ट में हमने सिल्वर पॉलिश करी थी और उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से कोट किया था और मिरर फॉर्म किया था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करते हैं कि एक हम स्फेयर लेते हैं, ग्लास का स्फेयर लेते हैं, ठीक है, या फिर एक कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेते हैं जिसका हम क्या करते हैं, स्फेयर बनाते हैं। देन उसका हम क्या करते हैं, उसके पार्ट्स को कट करते हैं। देन उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। जो दो सरफेस है उन दोनों सरफेस को हमने क्या किया, बाउंड किया है, या फिर एक स्फेरिकल सरफेस है और एक प्लेन सरफेस है, उनको भी हमने साथ में बाउंड किया है। तो जो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। जैसे आपके टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी टू टाइप्स के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस क्या है? ये टू लेंसेज हैं मेरे पास, वन इज़ कॉनकेव एंड अनदर वन इज़ कॉन्वेक्स। ओके, ठीक है। अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? मिरर में तो हमने डिफाइन किया था, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, दैट मिरर इज नॉन एज कॉनकेव मिरर, एंड मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, दैट मिरर इज नॉन एज कॉन्वेक्स मिरर। बट लेंसेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दोनों में ही दो स्फेरिकल सरफेस होती है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है कि जिनकी जो सरफेस है वो कैसी है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग नहीं, दोनों ही कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? ए लेंस विच इज़ थिक एट द सेंटर। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस में क्या है कि आपका जो इसका मिडल पार्ट है वो तो होता है थिक, और ये जो इसकी एजेस हैं ये क्या होती है, एकदम थिन। कि एजेस तो होती है थिन एंड सेंट्रल पार्ट होता है आपका थिक, लाइक दिस। ये जो डायग्राम है इस तरह से होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ए लेंस विच इज़ थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस, इट्स कॉल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कि दो हमने सरफेस स्फेरिकल सरफेस ली है, ठीक है, और दोनों कैसी है, कॉन्वेक्स है, तो ये होगा डबल कॉन्वेक्स। ठीक है, एक सरफेस आपकी कैसी है, कॉन्वेक्स है, और अदर सरफेस कैसी है, प्लेन, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरी कॉनकेव है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस मीन्स कि इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे? ए लेंस विच इज़ थिन एट द मिडल, की मिडल पार्ट में क्या होता है, थिन होता है, बट इसकी जो एजेस होती हैं वो कैसी होती है, थिक एजेस होती है। तो उस लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। ये भी थ्री टाइप के, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये थे आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे कि ये दोनों हमने रखे। अब जैसे ही इसमें से देखेंगे तो क्या होगा, आपके जो वर्ड्स हैं और छोटे होते जा रहे हैं। क्यों छोटे होते जा रहे हैं? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की जो रे ऑफ लाइट है या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, की उसके पाथ में बेंडिंग आ रही है, इसी वजह से ये थोड़ा चेंजेस हमें नज़र आ रहा है।
ठीक है। तो ये है आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। देन नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें डेफिनेशंस, ठीक है, कि जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स में डेफिनेशंस पढ़ी थी, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होती है आपकी लेंसेज में डेफिनेशंस होती है। सिमिलर डेफिनेशन से ज़्यादा चेंज नहीं आता, बट एक स्लाइड सा डिफरेंस आता है कि वहाँ पर जो कॉनकेव मिरर के लिए जो हमने जो भी डिफ़ाइन किया था वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में डिफ़ाइन होता है, और जो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर में डिफ़ाइन किया था वो यहाँ कॉनकेव लेंसेज में डिफ़ाइन होगा। ओके तो फर्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जैसा हमने मिरर में डिफाइन किया था सिमिलर सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस स्फेयर से आपने लेंस फॉर्म किया है उस स्फेयर का जो सेंटर है उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर कर्व सरफेस कितनी है, 2 कर्व सरफेस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ लेंस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर of which it forms a part. Because a lens has two surface, so it has 2 points C1 and C2, two center of curvature. Second one is radius of curvature. What is radius of curvature? The radius of curvature of the sphere of a lens is the radius of a sphere of which the surface forms. R1 and R2 represents radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस स्फेयर से आपने लेंस फॉर्म किया है उस स्फेयर की जो रेडियस है उसे ही क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासेस थ्रू 2 सेंटर्स। ओके कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो दोनों सेंटर्स से पास हो रही है उस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे आपका मिरर में पोल था, सिमिलरली यहाँ पर लेंस में क्या होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर पार्ट ऑफ द लेंस, वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकस, कि जैसे वहाँ पर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए अलग अलग फोकस डिफाइन किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। बट डिफरेंस क्या जाएगा कि वहाँ पर जिस तरह से डिफाइन हमने कॉनकेव मिरर के लिए किया था यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफाइन होगा, और जैसे वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया था यहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। किस तरह से डिफाइन होगा कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस दे ऑल कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, कि जब भी किसी कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक्चुअली जिस पॉइंट पर जाके मिलेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। और ये कैसा होता है, यहाँ पर भी क्या है, 2 आपके कर्वेचर है, 2 सरफेस है, और यहाँ पर रिफ्रैक्शन है कि दोनों साइड से रिफ्रैक्शन हो सकता है, तो आपका फोकस भी कितने होंगे, यहाँ पर 2 फोकस पॉइंट्स होते हैं, F1 एंड F2, दोनों क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होगी, आपके ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वही आपकी है फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आके कॉन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। तो ये जिस पॉइंट से डाइवर्स होती हुई अपीयर होती है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कर्व सरफेस है, तो फोकस पॉइंट कितने होंगे, 2 फोकस पॉइंट्स होंगे, F1 एंड F2, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। लास्ट डेफिनेशन है आपकी अपार्चर। ओके अपार्चर क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड्स पॉइंट्स ऑफ द लेंस, ठीक है। सेम चीज़ कि साइज ऑफ लेंस इज़ नॉन एज अपार्चर, ठीक है, जो भी इसकी साइज़ है, ठीक है, या 2 एंड्स के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे, अपार्चर ऑफ लेंसेस, ठीक है। ये था आपका डेफिनेशन पार्ट्स। देन इसके बाद में आता है आपका रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल लेंस। जैसे वहाँ पर हमने 4 रूल्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर भी हमारे पास 3 रूल्स होते हैं, सिमिलर रूल्स हैं, स्लाइड सा डिफरेंस आता है, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं यहाँ पर कि फर्स्ट रूल आता है आपका कि ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस विदाउट डेविएशन और विदाउट बेंडिंग, ठीक है, कि आपके दोनों लेंसेज हैं, इन दोनों लेंसेज पे अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा आके स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर किसी भी तरह की बेंडिंग नहीं होती, कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है आके स्ट्राइक करती है तो सीधी की सीधी वापस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है विदाउट डेविएशन, किसी भी तरह का यहाँ पर बेंडिंग
नहीं आती। जैसा कि वहाँ पर था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके स्ट्राइक करिए तो वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो सिमिलरली यहाँ पर है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आके स्ट्राइक करती है तो विदाउट डेविएशन, विदाउट बेंडिंग वो सीधी पास हो जाती है। ठीक है। सेकंड रूल है वही, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके वो क्या करती है, लेंस पर स्ट्राइक करती है या इंसिडेंट होती है, दोनों के केस में, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पर जाके मिलती है, फोकस पॉइंट पर। अगर आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक्चुअली किसी पॉइंट पर जाकर ये क्या होगी, मिलेगी। बट अगर आपका केस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, तो इसमें क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्स होगी और एक पॉइंट से डाइवर्स होती हुई अपीयर होगी, और वो कौन सा पॉइंट होगा, आपका फोकस। तो ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, की जो भी फोकस पॉइंट है वो उससे पास होगी। थर्ड और लास्ट रूल जो है आपका जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाके इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट थ्रू द फोकल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस से आके स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें एक्चुअली होगा और इसमें अपीयर, कि यहाँ से फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये था आपका स्फेरिकल लेंस एंड उससे रिलेटेड डेफिनेशंस एंड रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल lenses. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।